आगे मूव करते हैं। इसको कंप्लीट बनाना है। क्या बनाना है? कंप्लीट बनाना है। तो कौन सा डायग्राम हम रख दे? कंप्लीट बनाना है आपको। देखो ऊपर वाले बॉक्स क्या है, ये क्या है आपके हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल होंगे। हॉरिजॉन्टल जहां जहां है वो उसी को पकड़ना है। इसको तो आप काट ही दो, इसको तो आप काट ही दो। ओके, यस या नो? क्योंकि आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए, ये क्या चाहिए? ऐसा चाहिए, दिस। ओके, ऐसा चाहिए, तो इसको काट ही दो। तो अब देखते हैं कि ये लाइन तो पूरी मिलेगी आके, ये लाइन इसमें थोड़े से कंप्लीट करो, ये आके मिलेगी इसमें, ऐसा कुछ होगा। ओके, ये ऐसा होगा। तो ये लाइन कहां से है? यहां से, देखो ये वाले मिल गई, और ये लाइन यहां से आके मिल जाएगी। ये भी कंप्लीट कर दो। बन गया कि नहीं पूरा? और ये बॉक्स हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। ये वाला आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा, है ना? बॉक्स भी बनेगा, बॉक्स यहां बना सकते हैं आप, ये बॉक्स बन जाएगा। बस ये वाला एकदम कंप्लीट होगा। देखो बहुत परफेक्ट फिगर बन गया। तो कभी कभी आप इसको बना के पेंसिल वेंसिल हो तो देख लिया करो, हालांकि ऑनलाइन पेपर होगा तो मुश्किल होगा, फिर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑप्शन से, राइट ना? ओके, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ये देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के स्वरूप को बनाने के लिए संयुक्त रूप से जोड़ा जा सकता है। अब हम क्या करते हैं कि कोई भी ऑप्शन देखो, इसमें भी हमें ऑब्जर्वेशन स्किल ही चाहिए। ये चार चार टुकड़ों में, तो या इस टुकड़ों में हम इसको ब्रेक कर लेते कि क्या ऐसा फॉर्मेट कहाँ मिल रहा है। ठीक है, कोई भी फॉर्मेट जिस ऑप्शन वो करके देखना पड़ता है, या तो आप जोड़ो। ठीक है, चार चार ऑप्शन है, तो हम एक बार देखते हैं कि ये फॉर्मेट कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ नहीं मिल रहे हैं। ओके, तो आप इसको थोड़ा से ध्यान से ऑब्जर्व करो। जैसे हमने कहा कि कोई भी एक फॉर्मेट, हम चलो इसको ले लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा आपके लिए भी। पहले हम इसको लेते हैं, ऐसा फिगर, ये वाला फिगर। ये वाला फिगर किस किस ऑप्शन में मिल रहा है? यानी तीन क्या है, ये देखो इसमें मिल गया, ये इसमें भी मिल जाएगा, उल्टा है तो क्या है, चल जाएगा। इसमें नहीं मिला, इसमें ये वाला नहीं मिला, ये चेक कर रहे हैं, जरूरी ना हो कि सही हो। अतः आपने देखा पहले में मिला है, लास्ट वाले में भी नहीं मिला, इसमें चार है। क्योंकि हमने तभी इसी को ब्रेक किया, जरूरी नहीं कि सही हो। लेकिन अब आगे भी देख लो, तो इसका मतलब है पहला ऑप्शन अगर सही करना है तो ये वाला भी सर्च करना है हमें। क्या सर्च करना है? ये वाला, किसी को भी ले लो एक, ये वाले भी हमें सर्च करना है। ये देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पहली बार में आ जाए। तो ये वाला हम कहाँ ले लें? यहाँ देख लेते हैं, जस्ट वेट। देखो ये वाला हमने यहाँ ले लिया, देखो इसी का है ना कॉपी। आप ध्यान से समझना इस बात को। अच्छा, ये वाला भी चाहिए, ये वाला है, तो ये वाले इंटरफेस को ये बना सकते हैं कि नहीं? देखो उल्टा करके इधर से लगा दो तो ये वाला बन गया, और ये वाला परफेक्ट ये बन गया, बन गया। देखो, यानी हम बोल सकते हैं कि ये पहला फिगर, ये दूसरा फिगर, ये तीसरा फिगर, ये चौथा फिगर। पहला फिगर इस तरीके से होना चाहिए। तो पहला फिगर हम देखो एक नंबर डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको समझने के लिए, एक एक एक, ये लाइक दिस इस फिगर। दूसरा नंबर अभी हमने बताया कि एक दो तीन जाना है, एक दो तीन, ये दूसरा नंबर फिगर हो गया। ये तो पहली बार में मिल गया, नहीं मिलता तो आपको करना पड़ता। ये तीसरा फिगर कुछ इस तरह से है, ये वाले, ये तीसरा फिगर की हम बात कर रहे हैं। देखो ये है, ये उल्टा सीधा क्रम करके जोड़ा गया तीसरा फिगर। और चौथा फिगर आपने ये देखा, ये चार वाला है, ये मिल गया। नहीं मिलता तो फिर से आप देख के, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्किल चाहिए, तो पहला क्या होगा? सही हो गया। ओके, नेक्स्ट, ये डाइस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कह रहा है कि प्रश्न आकृति में दिए गए खुले घन के आधार पर निम्न उत्तर आकृति में कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता। देखो क्या होता है, अगर आप पढ़े होंगे तो अपोजिट, अल्टरनेट वाले अपोजिट होते हैं। जैसे ये लाइन है, ये इसके अपोजिट होगी, और ये स्टार, ये सर्कल के अपोजिट होगा। ओके, और ये प्लस वाला, ये डॉट के अपोजिट होगा। तो कोई भी एक अपोजिट साथ मिल गए तो आंसर गलत हो गया। हमें कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? तो हम एक बार देखते हैं कि ये वाला, ये बॉक्स, ये जो डैश आपके, ये दोनों एक साथ आने नहीं चाहिए।
या दोनों एक साथ दिखने नहीं चाहिए, ना तो एक साथ छिपने चाहिए। डाइस का एक कंसेप्ट होता है कि अगर ये डाइस है, अगर ये डाइस है, डाइस में जो अपोजिट वाले होते हैं ना तो एक साथ दिखने चाहिए, ना तो एक साथ छिपने चाहिए। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? डाइस की भी हम क्लास लगा लेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके जाने नहीं चाहिए। जैसे यहाँ हम बोले एक के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, अल्टरनेट। एक के अपोजिट क्या हो गया 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4 हो गया। तो डाइस जब भी बनेगा ना तो ये दोनों एक साथ दिख सकते हैं, ना तो छिप गए तो भी पड़ोसी हो जाते हैं, क्योंकि अपोजिट होना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, बाकी तो बेसिक समझते रहना आप, है ना। तो प्लस और अब देखो इसके अपोजिट हमने लिख दिया ये डॉट के, और स्टार के अपोजिट क्या है, सर्कल है, और बच्चा क्या प्लस के अपोजिट ये डॉट है। तो देखो पहले हम इसको देख रहे हैं, माइनस और स्क्वायर, ऐसा बोल दो। माइनस दिख रहा है मतलब माइनस हम इसको बोल रहे हैं, आप चाहे जो भी बोलो। माइनस दिख रहा है, स्क्वायर नहीं दिख रहा, ये बात सही है। इसमें स्क्वायर दिख रहा, माइनस नहीं है। और इसमें ना तो माइनस दिख रहा ना तो स्क्वायर दिख रहा, ये बात क्या है, गलत है। परफेक्ट, ये डाइस गलत है। मतलब ये सब तीनों सही है, तीनों सही है, ओके। लेकिन हमें ऑप्शन गलत वाला बताना, तो यही ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। बाकी आप इसको 3D में जब फोल्ड करेंगे, तो जैसे हमने 6 को ऊपरी फेस लिया, क्या लिया, 6 को ऊपरी फेस लिया, तो 6 आपका ऊपरी फेस पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। सामने से कौन फोल्ड होता है, डाइस कैसे फोल्ड होते हैं ये थोड़ा सा हम बता रहे हैं। ये कौन होगा, 5 होगा। फिर लेफ्ट से देखो ये 4 है, 4 इधर फोल्ड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये आपके बन जाते हैं। ये 6 हो गया, ये क्या हो गया, 5 हो गया। इधर से 4 आके फोल्ड होता है तो ये 4 हो जाता है। देख लो जैसे हमने देखा 6 ऊपर तो नीचे 1, 4 इधर 3 है तो 2, 5। जो अपोजिट वाले होते हैं एक साथ ना दिखते हैं ना छिपते हैं, ओके। इसमें तो आंसर आपका थर्ड हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो क्या है, डिसीजन मेकिंग का। किसका है, डिसीजन मेकिंग का है। थोड़ा अच्छे से आप जूम करके देख लेना क्वेश्चन की, अगर विजिबिलिटी आपको ना समझ में आए तो क्वेश्चन को क्या करना, जूम करके देख लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। किसका है, डिसीजन मेकिंग का। 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने श्योर है डिसीजन मेकिंग का, क्योंकि हमने देखा 2019 का क्वेश्चन है। इससे पहले भी सिपकॉन हमने कराया था, वहां भी 3 क्वेश्चन होता क्या है, इसमें सिलेक्शन किया जाता है। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां कोई वैकेंसी होती है, तो वैकेंसी जब आप निकालते हो तो उसके कुछ टर्म और कंडीशन होते हैं। बस अगर टर्म कंडीशन आप पूरा करते हो तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ को दूसरा है कि क्या कह रहा है, मतलब कुछ ऐसे सेंस में इस क्वेश्चन को होते हैं। जैसे हम देख लेते हैं क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन को। पहले तो यह है कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और दिए गए प्रश्न को उत्तर दिए। आवंटन के समय एक परिवार के आवास भूखंडों के आवंटन की शर्तें। मतलब इसमें थोड़ी शर्त है। आवंटन मतलब बांटना, मतलब देना। समय, आवंटन समय एक परिवार की आवास मिलना। क्या मिला, आवास। भूखंडों के आवंटन की शर्तें होनी चाहिए। चलो शर्त क्या होनी चाहिए, ये मेन कंडीशन होते हैं। ए बी सी डी क्या होते हैं, मेन कंडीशन होती है। अगर आप मेन कंडीशन को फॉलो कर रहे हो तो आपको मिल जाएगी भूमि, आवंटित हो जाएगी। नहीं कर रहे हो तो कुछ ऐसी कंडीशन होती है सब, जैसे फर्स्ट वाले, यानी फर्स्ट वाला बी क्या है रहा, पहला बी से ऊपर यदि संयुक्त आय में पेंशन शामिल तो पेंशन राशि में कटौती योग्य है। फिर दूसरे में कह रहा है सी वाला, मतलब ये देखेंगे, ए वाला पहले वाले में ए वाला देखेंगे और दूसरे वाले में सी वाले का कंडीशन देखेंगे। परिवार का क्या, कि सी के ऊपर अगर सदस्य के कारावास में रिहा किया गया तो मामला सेंट्रल पुलिस को भेजा जाएगा। तीसरे में ई वाला देखेंगे कि ई वाला फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आवासीय संपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो उसको देख लेंगे। तो अभी देखो क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं कि परिवार को कम से कम मेन कंडीशन पर जाओ। सब कंडीशन तो आप पहले छोड़ दो, पहले मेन कंडीशन पर आपको फोकस होना चाहिए। मेन कंडीशन के बाद हम देखते हैं कि नहीं हुआ है कि है, अगर उसका भूमि उसको आवंटित होगी कि नहीं होगी। पहले मेन 5 मेन कंडीशन है। कह रहा है कि अगर आपको भूमि आवंटित की जाती है, आवास भूखंडों को आवंटन करना है, तो परिवार को कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए। कितने होने चाहिए, कम से कम 4, यानी उससे ज्यादा भी हो जाए, एटलीस्ट 4 होने चाहिए। और इसमें केवल कितने विवाहित होने चाहिए, 1 होने चाहिए, राइट।
और संयुक्त मासिक परिवार की आय 25,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 25 मतलब पूरे परिवार की आय जो होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए, 25,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। परिवार में किसी भी सदस्य के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। परिवार में किसी भी सदस्य को किसी अन्य सब्सिडी योजना से लाभ नहीं होना चाहिए। और ई वाला कह रहा है परिवार किसी भी सदस्य पर आवासीय संपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो हम पढ़ते हैं, पहले तो मेन कंडीशन को देखेंगे। कह रहा है परिवार ए में एक पिता है, एक माँ है, एक दादा है और 2 बच्चे हैं। तो एक पिता, एक माँ, एक दादा, 3, 2 बच्चे, कितने हो गए? 5। हमें चाहिए कितना? 4। तो ये बात क्या है? फुलफिल कर गया। और दादा है तो दादी नहीं, इसका मतलब माता पिता है तो एक विवाहित क्या है? जोड़े हैं। परिवार में एक पिता, एक माँ, एक दादा और 2 बच्चे हैं। तो चलो ये बात क्या है? सही, टिक कर दिया। 3 साल पहले पिता को दंगा करने के लिए 2 साल की कैद हुई थी। अच्छा, तो हमें कह रहा है परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। ये बात तो दंगा किए हैं, तो ये बात तो क्या है? गलत कर रहा है। उन्होंने दंगा किया तो उनको जेल हो गई। चलो आगे पढ़ते हैं। पिता ने 20,000 रुपये प्रतिमाह और दादा ने 27,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन कमाते हैं। तो अब 20 और 7 संयुक्त मिला के 27,000 हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए कितना? 25। ये भी गलत है। अन्य सदस्यों में कोई भी कमाता नहीं है। चलो वो बात छोड़ दो। परिवार को कोई सब्सिडी नहीं मिली है, यानी परिवार के साथ अन्य सब्सिडी की योजना ना नहीं है। ये बात सही है, चलो ठीक है। उनके पास कोई आवासीय संपत्ति नहीं है, वे पिछले 5 वर्षों किराए के मकान पर रहे हैं। तो ये भी बात क्या है? सही है। देखो मेरी बात सुनो, सब कंडीशन एक बार में क्या है? बी और सी है। बी और सी, अब कह रहा है कि बी और सी है, तो बी वाला इनके पास मासिक आय ज्यादा है, तो बी से ऊपर यदि संयुक्त आय में पेंशन शामिल तो पेंशन राशि में कटौती की जाएगी। पेंशन राशि में कटौती की जाएगी। अगर पेंशन शामिल है तो पेंशन राशि देखो 20,000 तो पिता के है, दादा को 7,000 रुपये पेंशन है। अगर ये कह रहा है कि बी वाले में देखो आप क्या कह रहा है कि 25,000 होना चाहिए, लेकिन इन पिता 20,000 कमा रहे हैं, दादा को 7,000 पेंशन आ रही थी। इसका मतलब आप बी इसमें देखो सब बी से ऊपर, यानी बी से ऊपर, पहला बी से ऊपर। यदि संयुक्त आय में पेंशन शामिल तो पेंशन राशि में कटौती योग्य है, यानी पेंशन राशि कटौती योग्य है, उसको हटा दो। तो हटा देंगे तो परिवार की आय कितनी बच जाएगी? 20। यानी ये भी फॉलो कर जाएगा, ये भी क्या कर जाएगा? फॉलो। क्योंकि पेंशन आप हटा दो, पेंशन हटा दोगे केवल पिता का मिल जाएगा, कटौती हो गई ना, पेंशन की कटौती योग्य है। तो हमारी बात ये क्या है? सही है। ये अभी तक तो नहीं सही था, लेकिन ऑप्शन बी की वजह से क्या है? सही था। ठीक है, ओके, यस या नो? इस बात को समझना। तो ये भी फॉलो कर गया, इतना ध्यान से समझना, ये भी क्या है? फॉलो कर गया। अब कह रहा है कि सी वाला भी ये नहीं फॉलो कर रहे, परिवार में आपराधिक मामला है। तो सी वाला एक बार देख ले, अगर सदस्य को कारावास से रिहा किया गया तो मामला सेंट्रल पुलिस को भेजा जाएगा। देखो दादा ने क्या किया, 3 साल पहले को दंगा करने के लिए 2 साल की कैद हुई थी, मतलब कैद हुई थी, अब छूट गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये बात अभी हमें फुलफिल किया। ये बात पहले तो फुलफिल नहीं कर रहा था, 27,000 था, लेकिन पेंशन में कटौती कर दो तो इसका 0 इनकम मान लो तो 20,000 हो गया। लेकिन अब क्या है? सी वाला में कह रहा है कि अगर 2 साल की कैद हुई थी, 3 साल पहले पिता को दंगा करने के लिए 2 साल की कैद हुई थी, 3 साल। अच्छा हुई थी। अब हमें कह रहा है कि सी वाला अगर सदस्य के कारावास से रिहा किया गया, यहाँ रिहा कहीं नहीं लिखा गया। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर ये सदस्य 3 साल पहले पिता को दंगा करने के लिए 2 साल की कैद हुई थी, 2 साल की, 3 साल पहले, तो इसका मतलब अगर 3 साल पहले हुई तो 2 साल के बाद रिहा हो गए होंगे। इतना तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा इससे। तो अब हम क्या करेंगे? इस मामला को कहाँ भेज देंगे? सेंट्रल पुलिस के पास भेज देंगे, सी वाला। चूंकि आपका देखो ये वाला तो अभी फुलफिल कर गया, थोड़ा सा समझना होता है इन चीजों को। ये वाला पहले फुलफिल नहीं था, अब फुलफिल कर गया, तो बच्चा क्या है? यही तो नहीं किया। अगर ये फुलफिल कर जाता तो भूखंड आवंटित करते हैं, लेकिन मामला था 3 साल पहले हुआ, 2 साल का हुआ था, तो यानी 2 साल बाद रिहा हो गए होंगे, इतना तो हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा? मामला कहाँ जाएगा? इस केस में यहाँ जाएगा। इस केस में केवल हमें बी वाला दिया है कि पेंशन राशि में कटौती होगी। ठीक है, सी वाले में
सी वाले का कोई यूज है नहीं, ई वाले का ई वाला तो फॉलो कर रहा है, कोई यूज नहीं। आगे बढ़े, आप पढ़ते जाओ, बस समझते जाओ। परिवार में बी में दादा, उनकी पत्नी 2 लोग, उनका बेटा 3 लोग, उनकी बहू 4 और पोता शामिल है, यानी 5 लोग हैं। हमें चाहिए कितना, और एक विवाहित जोड़ा ही है, मतलब परिवार में दादा, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बहू, बहू भी है। देखो बेटा है, उनकी बहू और पोता है, तो हम बोल सकते हैं एक बेटा एक बहू, इन्हीं से शादी हुई, और एक पोता है। तो परिवार में हमें चाहिए कितना, 4 सदस्य और एक विवाहित जोड़ा, तो इसमें तो 2 विवाहित जोड़ा हो गए। चूंकि परिवार बी में दादा है, उनकी पत्नी है, उनका बेटा, उनकी बहू, बेटा और बहू की शादी हुई होगी, फिर पोता हुआ होगा। चलो ये तो गलत हो गया। कोई भी सदस्य जीविकोपार्जन नहीं करता है, कोई भी सदस्य जीविकोपार्जन नहीं करता। परिवार दादा के 30,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन पर जीवित है। 30,000 तो ये तो मतलब 30,000 रुपये है, और मासिक की आय 25 से अधिक नहीं होना चाहिए। चलो पेंशन की राशि में कटौती भी हो जाएगी, तो ये बात फुलफिल हो जाएगा। परिवार के पास कोई सदस्य नहीं जिनके पास आपराधिक मामला हो, तो ये भी बात क्या है, सही है, राइट। उन्हें कोई अन्य सब्सिडी नहीं मिली है, ये भी बात क्या है, सही है। वे 30 साल पहले दादी की शादी के बाद से किराए के मकान में रह रहे हैं। परिवार को कोई आवासीय संपत्ति नहीं होना चाहिए, ये भी बात क्या है, सही। लेकिन ए वाला देखो, यहाँ सब कंडीशन में बी है, सी है, ई है, ए वाला तो कोई जिक्र है ही नहीं है। क्योंकि हमें इस बात से ये डिनाई कर रहा है, परिवार में कम से कम 4 सदस्य हैं, इनमें केवल एक विवाहित जोड़ा होना चाहिए। होना कितना चाहिए, परिवार में दादा है, दादा और उनकी पत्नी, उनका बेटा, फिर बेटे की पत्नी, फिर उनका एक क्या है, पोता है, तब तो 2 विवाहित जोड़े हो जाएंगे कि नहीं। इस केस में हम मान के चलते हैं, आप कहोगे सर इसका हो सके अलग भाई हो, है ना, एक अलग भाई हो, और उनकी बहू है, तो बेटा है ही है। जब बोल ही दिया तो ऐसा हम ज्यादा नहीं कह सकते, यही बात है। तो पहला डिनाई कर दिया, तो यानी भूखंड को अस्वीकार करें, क्या करें, अस्वीकार करें, इनका मामला ना भेजा जाएगा, ये क्या होगा, ठीक है। तो इसका तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। आप इसको केवल पढ़िए जस्ट, और यहाँ मेन कंडीशन को मैच करो। अगर मेन कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो भूखंड आवंटित हो, ठीक है। ऑप्शन में नहीं हो रहा है तो फिर आगे 4 ऑप्शन है, उनमें देखेंगे। कह रहा है परिवार सी की कुल मासिक आय 26,000, लेकिन होना कितना चाहिए, यहाँ परिवार की मासिक आय कितनी है, 26,000, लेकिन होना कितना चाहिए आपका, 25 से अधिक नहीं होना चाहिए। चलो अभी ये बात तो डिनाई कर रहा है, लेकिन जिसमें विधवा दादी द्वारा कमाए गए 3,000, अच्छा विधवा दादी है, तो 26,000 में से 3,000 घटा दोगे तो बचेगा कितना, 23,000। तो ये बात तो फुलफिल कर गई, ये बात क्या है, फुलफिल कर गई, राइट। क्योंकि यहाँ आपको दिया गया है 20 से ऊपर यदि संयुक्त आय में पेंशन शामिल, तो पेंशन राशि में कटौती करिए, वो हटा दीजिए, उसको हटा दीजिए, तो ये राशि सही है। अच्छा एक तो दादी हो गई, चलो ठीक है, हमें फैमिली में 4 लोग चाहिए। एक विवाहित जोड़ा हो गया, 2 लोग हो गए। एक उनका 3 साल का बेटा है, तो कितने लोग हो गए, 4 लोग, ये भी बात क्या है, सही है। मिनिमम 4 से होनी चाहिए। और परिवार के कोई सदस्य, इस बात को समझो, परिवार का कोई सदस्य नहीं है जिसके पास आपराधिक मामला है, बहुत सी अच्छी फैमिली है, ये भी बात क्या है, सही, आपराधिक मामला नहीं है। उनके पास आवासीय संपत्ति नहीं है, पास आवासीय संपत्ति ई वाला फॉलो कर रहे हैं, और उन्हें अंत सब्सिडी नहीं मिली है, ये भी बात क्या है, सब्सिडी का लाभ भी नहीं है, ठीक है। ये तो पांचों फॉलो कर रहे, तो इनका क्या होगा, आवंटित होगा, राइट ना। तो यही चीज तो हमें समझना था। तो आपने देखा 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये इजी होते हैं। कुछ क्वेश्चन पर अगर आप बेसिक समझ लो, प्रैक्टिस कर लो, तो ये 3 के 3 फिक्स है, देखने में बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपका नॉन वर्बल का है। नॉन वर्बल ये कहता है आपसे कि ये बॉक्स है, पहले दोनों बॉक्स राइट में है, तो फिर दोनों बॉक्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। तो हम एक एक को सब देखते हैं। ये बॉक्स पहले राइट में था, फिर यहाँ आता है, देखो दूसरे में यहाँ आता है, तीसरे में यहाँ आएगा, देखो तीसरे में यहाँ है, चौथे में ये बॉक्स यहाँ आना चाहिए।
हर बार जब बॉक्स आता तो वो अपनी पोजीशन को 90 डिग्री में चेंज कर रहा है। यहाँ देखो वर्टिकल लाइन थी, यहाँ हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, यहाँ हॉरिजॉन्टल, मीन्स यहाँ आके प्लेस होगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस इसका बनेगा ऐसा। तो हम इसी बेस पर देखते हैं, इसमें भी है, इसमें केवल पहले ही ऑप्शन में क्या है सही है, पहले ही ऑप्शन में क्या सही है, अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो ये वाला यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, वो भी अपनी पोजीशन को चेंज करा, पहला ऑप्शन क्या है सही है। तो ये सब क्वेश्चन ऑप्शन के ऑब्जर्वेशन से ही सॉल्व किए जाते हैं। अगला है कि ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित घन एक जैसे हैं या नहीं है, दिए गए विकल्पों से चुनिए। ये घन एक जैसे हैं कि नहीं है। देखो यहाँ 8 है और यहाँ भी 8 है। ये वाला जब ऊपर जाएगा, मेरी बात सुनो, ये वाला ऊपर जाएगा, ध्यान से समझना, ये वाला ऊपर गया, यहाँ चला गया, तो नीचे वाली चीज, चूंकि ये 8 साइड है, थोड़ी सी उसको कर्व कर दिया गया। मेरी बात ध्यान से समझना, इसमें 8 क्या है, थोड़ा से मूव कर गया। जब डाइस को आप रोटेट करोगे, ये वाला ऊपर गया, C छिप गया, ये वाला ऊपर गया और 8 यही है, तो नीचे वाला बॉक्स यहाँ आ गया होगा। नीचे जब करो, ये वाला वैल्यू यहाँ चली जाएगी, नीचे वाली जो वैल्यू ऊपर आएगी, 8 का पोजीशन चेंज होके कुछ ऐसे हो जाएगा जब आप इसको ऐसे रोटेट करोगे। यानी ये बात सही है, यस, हाँ सही है, ये बात ध्यान से समझना, सही है। आप नहीं समझ पा रहे, नीचे हमने बॉक्स माना, चूंकि नया बॉक्स आ गया, दो एलिमेंट तो सेम है, C गायब हुआ, बॉक्स आ गया। बॉक्स कहाँ आएगा, जब ये चीज ऊपर जाएगा तो इसका मतलब ये चीज अपने प्लेस पर, नीचे वाली ही चीज ऊपर आई होगी, ये वाली चीज, और ये चीज ऊपर जाएगी। 8 जब आप देखेंगे ऐसे कर्व हो जाएगा। ये बात क्या है, सही है। अच्छा, 4 ऑप्शन के बजाय 2 ही ऑप्शन दे दिया, ऐसा भी होता है, ठीक है। यस और नो में पूछ लिया। अब ये कह रहा है कि दी गई आकृति को बनाने में न्यूनतम रेखा कितना संभव है। न्यूनतम रेखा देखो हम कई बार बता चुके हैं, नंबर ऑफ लाइंस क्या होते हैं। नंबर्स ऑफ लाइन जो होते हैं, एक तो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं, लाइक एक वर्टिकल लाइन होते हैं ऐसे, एक स्लैंट लाइन होती है, तिरछी लाइन, लाइक दिस, ओके। तो आपसे पहले वर्टिकल हॉरिजॉन्टल देख लो कितने हैं, जहां जहां भी एक लाइन, ये एक ही लाइन कहलाएगी, एक, फिर इधर कहीं नहीं, इधर कहीं नहीं, इधर कहीं नहीं, इधर, 2 ही मिले हमें तो 2 ही हॉरिजॉन्टल लाइन मिले हैं। देखो हमने इसको मार्क भी कर दिया, 2 ही मिले हैं पूरे में, चलो 2 लिख लो। अब वर्टिकल पर आ जाओ, वर्टिकल द मीन्स एकदम सीधी, वर्टिकल तो हमें कहीं मिल ही नहीं रहे हैं, थोड़ी बहुत तिरछी है, एक वर्टिकल लाइन मिल जाए बस, केवल जस्ट हम यही बोल सकते हैं। इसके अलावा तो बताओ आओ कोई वर्टिकल लाइन हो, बाकी तो सब थोड़ी बहुत स्लैट है, चलो एक लिख दिया। अब हमें तिरछी रेखा लेनी है, क्या लेनी है, तिरछी। तिरछी में आप आएंगे तो ये तो पूरा ये है, ध्यान से समझना, हम मिला दे रहे हैं एक बार, एक ये है तो कितनी हो गई, 2 हो गई, ये कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है, और ये कितनी हो गई, 4 हो गई, ये कितनी हो गई, 5 हो गई, ये पूरा जाने दो, ये 6 हो गई, हम सही काउंट कर रहे हैं ना, ये भी पूरा जाने दो, ये पूरा आएगा, 6 हो गई, ये कितनी हो गई, 7 हो गई, और ये कितनी हो गई, 8 हो गई, पूरा मिला दो, 8 हो गई। अगर गलत गिन ले तो देख लेना, 8, 9, ये 10, ये 11 और ये 12, शायद हमने सही गिना है, 12 2 14, 1 15। अच्छा 15 तो मैक्सिमम है ही है, तो अब सही है ये, ठीक है। अगर एक आंख ज्यादा गिन लिया हो तो 14 आएगा, लेकिन गिनने का तरीका आई थिंक सही है, ठीक है। मतलब 3 तो छोड़ दो, आप सबसे ज्यादा स्लैंट देख लो, अगर आप दोबारा देखोगे स्लैंट 12 आएंगे, ओके। अब ये देखो आपका क्या है कि दर्पण है, यहाँ दर्पण रखा गया तो ये बॉक्स इधर जस्ट बनेगा, थोड़ा सा इधर बनेगा, हम थोड़ा छोटा बना दे रहे हैं, ये बॉक्स यहाँ बनेगा। देखो जब ये बनेगा तो ये बीच वाली लाइन इधर आ जाएगी, ये लेफ्ट का राइट हो जाता है, लेफ्ट राइट का लेफ्ट, ये वाला इधर आ जाएगा, बिकॉज यहाँ से कर्व होके ऐसे हो जाएगा। तो पहली बात, ये मिल किस में रहा है, इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। ये वाला बॉक्स क्या है, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा,
इस साइड आ जाएगा। तो ये दूसरा क्या है आंसर सही है, ये वाला गलत है क्योंकि ये पोजीशन सेम है। यहाँ ये वाली जो है राइट वाले लेफ्ट की तरफ चल जाएंगे और लेफ्ट वाले राइट की तरफ, यानी ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ चला जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है। पेपर होता है, पहले उसको फोल्ड किया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, काटा जाता है, फिर उसी प्रोसेस से क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है। तो ज्यादातर इस क्वेश्चन के ऑप्शन बाय ऑब्जर्वेशन हम देंगे ऑप्शन के थ्रू। तो आप देखेंगे कि इसमें एक पेपर का ये पूरा शेप है, स्क्वायर है, राइट। फिर उसके बाद हाफ, देखो हाफ इधर पेपर को फोल्ड कर दिया गया लाइक दिस, इस तरह से। फिर इन्हीं यहाँ से भी हाफ फोल्ड करके यहाँ फोल्ड कर दिया गया। फिर इसके बाद ये जो है काटा गया है। तो इसको 4 पार्ट में अगर आप बनाएंगे तो बस ऑप्शन से हमें आपसे बताना होता है कि देखो एक तो ये कटा हुआ पार्ट इधर लगा है तो इधर भी लगेगा, कटे हुए पार्ट पहले देख लो, तो ये पूरी जगह जब आप देखेंगे तो इधर भी जाके लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर 8। तो ऐसे ऐसे मिलेगा, ये सही है, ये ऐसे होने चाहिए, ये भी सही है, लेकिन ये वाले गलत है, ये वाले गलत है। तो पहले और दूसरे में कोई सही होगा, पहले और तीसरे में। फिर ये देखो है तो ये आपका इधर आएगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, एक तो ऊपर जाके कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये वाला पार्ट देखो इधर जाके रिवर्स होगा, यही वाला तो है ना, आप इसी को देख लो। अगर हम इसको ऐसे करें, ऐसे करें तो बस इसी को आप समझ जाओ, और बीच में ऐसे करें तो यही तो चीज यहाँ दिखा रहा है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यहाँ ये बात को डिनाई करेगा। आप देखिए ऐसे ब्रेक कर लिया करो, ऐसे भी आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा ये बात। ये वाला चीज ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ये वाला जैसे ये पॉइंट ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये बी वाला सही होगा। बस ऑप्शन ऑब्जर्वेशन से ही ज्यादा ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, राइट ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और पहले आने वाले शब्दों को चुनिए। पहले आने वाले शब्द को चुनिए। देखो पॉकेट, जितने चीज आपको सेम दिख रहे हैं उसको आप एक बार में हटाओ। जितने भी चीजें आपको सेम दिख रहे हैं, पी, अच्छा जस्ट वेट, यहाँ पीओ नहीं है। आपको ये कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, पहले आने वाले शब्द। देखो पी है, यहाँ एल है, तो पी ओ यहाँ है। देखो पी सभी में कॉमन है, घटा दो। तो आप बताओ ओ आएगा कि एल आएगा, ये प्लूटोनिक आएगा, तो ये वाला आंसर पहले आएगा, बाकी सब बाद में आएंगे। हमें पहले वाला बताना, तो हमारा आंसर क्या होगा, प्लूटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को कंप्लीट करता है। रैंडम है, रैंडम है, फिर आपका क्या है, ऑमलेट है, फिर टेलीफोन है। तो आप देख पा रहे हो कि इसका दूसरा लेटर क्या है, ओ है, फिर ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसका दूसरा लेटर क्या है, टी, ये टी से स्टार्ट हो रहा है, इसका दूसरा लेटर क्या है, एन है, एन से स्टार्ट हो रहा है, इसका दूसरा लेटर क्या है, ए है, यानी कोई लेटर ए से स्टार्ट होगा, तो ए से 2 जगह स्टार्ट है। लेकिन ओ एम, यानी ओ एम 2 लेटर, टी, अच्छा यानी ठीक है, तो 2 लेटर ए आर वाला होगा, ये वाला सही है ना। ये देखो लॉजिक है इनमें, लास्ट के 2 लेटर से, जैसे लास्ट का जो लेटर होता है उसके 2 लेटर से, देखो ओ एम है लास्ट के, रैंडम में ओ एम, फिर ओ एम से शुरुआत हो रहा है, ओमलेटे में टी है, टी, टेलीफोन में एनी है, यानी नेक्टर ए आर से, तो आर्टरी आपका आंसर हो जाएगा, राइट ना। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि डी, ये क्या है, लिख लो 4 6 5, यानी हम बोल सकते हैं 4 5 6, 8 9 10, 12 13 14, तो फिर आपका है 15 16 17 और 18, ऐसे आ रहा है। तो आपको ये देखना है कि अगला क्या टर्म आएगा। हमें तो समझ में आ गया कि 4 आएगा, फिर थर्ड वाला आएगा, फिर बीच वाला एक कंटिन्यू लेटर है। तो इन्हीं फॉर्मेट में अगर देखते हैं
तो ये कितना आ गया, पहले डी है तो ये 8 आ गया, फिर ये 12 आ गया, फिर ये 16 आ गया। 16 से पहला जो आएगा 20 पर कौन आएगा, टी आएगा। टी के बाद आपको पता है क्या आएगा, यू आएगा, यू के बाद वी आएगा। ऐसे तो लिखा गया टी यू वी, टी लास्ट में यू, ये वाला सही होगा, बी बीच में आएगा, राइट ना। अच्छा देखो, ये एक क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें देख रहे हैं कि आप पहले में 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन W है, W पे 6 बार फ्रीक्वेंसी है, 1 बार एम की है। फिर आप देखो इसमें एम की फ्रीक्वेंसी 2 बार है, इसमें कितनी है, 3 बार है, इसमें 4 बार है, इसमें कितनी बार है, 5 बार है। तो कहने का मतलब अब कितनी बार आना चाहिए, 6 बार। यहाँ भी एम आ जाएगा, एक W होगा। बस ये शायद आपका आंसर सही है, यही सही है। नो नो, ये सही नहीं है, W लास्ट में, ये गलत है। हम देख लेते हैं, ये सही है। जस्ट वेट, 1 2 3 4 5 6, ये आंसर क्या है, सही है। बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन करना है ऑप्शन का, ठीक है। बाकी आप देखेंगे पहला भी गलत है, यहाँ ये भी गलत है, इसमें सभी एम है। इसमें W की फ्रीक्वेंसी यहाँ 2 बार है, ये भी क्या है, गलत है, राइट। ओके, आगे की तरफ मूव करते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ गया, इधर लिख दे रहे हैं। माइनस से स्टार्ट है क्वेश्चन, क्या है, माइनस से 4 -5, आगे -3.1, फिर नेक्स्ट है -1.7, फिर नेक्स्ट है -0.3, फिर अगला टर्म बताना है। इसका मतलब है माइनस कम होता जा रहा है, लास्ट में ऑप्शन पॉजिटिव आ रहा है, तो कुछ समथिंग इसमें जुड़ेगा। इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो यहां से हम क्या घटाएंगे, कितना जोड़ देंगे, 1.2। देखिए -4.5 है, हमें 3.1 लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1.4 जोड़ दें। तो 5 में से 4 घटाओगे 1, 4 में से 1 घटाओगे 3, बस वैल्यू 1.4 जोड़ दें। अच्छा, इसमें भी हम कितना जोड़ दें, 1.4, ये जोड़ा गया है, ये माइनस है तो माइनस ही आएगा, 1.4 जोड़ेंगे तो -3.1 में 1.4 आप जोड़ेंगे तो यहाँ कैरी आएगा, 11 में से 4 गए 7, यहाँ 2 1, 1.7, राइट, ये सही है। फिर हमें प्लस 1.4 जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो 7 में से 4 3, अब आपकी वैल्यू एकदम करेक्ट आ गया। यहाँ भी जोड़ दो तो आपको जोड़ेंगे तो ये वैल्यू घट जाएगी, 1.4 में से केवल 0.3 घटाना है, तो ये वैल्यू 1.1 आएगी, राइट ना। तो 1.1, दिस वन करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, कोई भी महीना हो, पहला दूसरा और तीसरा, ये दिन क्या है, मंडे है, थर्ड डे क्या है, मंडे। तो उस महीने के 21वें दिन से पहले कौन सा चौथा दिन होगा, मतलब 21वें दिन से पहले कौन सा चौथा दिन होगा, 21 में से 4 घटा दो, यानी 17 तारीख को आपको बताना है। ओके, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। कह रहा है कि उस महीने के 21वें दिन से, यानी 21 तारीख से पहले कौन सा चौथा दिन होगा, चौथा दिन यानी 4 दिन पहले। तो आप देखो, जब 3 को मंडे है तो 10 को भी मंडे होगा और 17 को भी मंडे होगा। 17 तारीख को बताना है तो मंडे, ये उस वन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उस महीने से 21वें दिन यानी 21 तारीख से 4 दिन पहले, ऐसा समझो 4 दिन पहले क्या होगा, 21 के बाद 20 19 18 और 17, राइट ना। ये भी आप देख पा रहे हैं कि सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन ये सीरीज में क्या मिक्स है। पहला क्या है, आप देखें, पहला इसमें आपका y है, फिर 9 है, q है, 0 है। तो इसका मतलब हुआ कि इस सीरीज को हम देखते हैं कि नंबर कैसे आ रहे हैं और लेटर कैसे आ रहे हैं। किसी एक को देख लो, इसका पहला नंबर क्या है, 9, नंबर को केवल आप देखो 9, इसका 6, इसका कितना है, 4 है, इसका कितना है, 3 है। पहले इन नंबर को निकाल के देख लो, ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। 9 6 4 3, लास्ट वाला क्या आएगा, मतलब कि इसमें पहला नंबर क्या आएगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं कितना घटा है, -3, यहाँ कितना सब्ट्रैक्ट हुआ, -2, यहाँ कितना हुआ, -1,
तो यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा, माइनस के बाद 0 आएगा तो यहाँ 3 होना चाहिए। तो यानी ऑप्शन में आपको पहला लेटर 3 होना चाहिए। इसमें 2 है तो ये बात गलत, इसमें 3 है ये सही हो सकता है, इसमें 3 है ये सही हो सकता है, इसमें है ये सही हो सकता है। अच्छा लेटर शायद नंबर से ही बातें सही हो जाएगी। इसमें 3 नंबर, इसमें 2 है, तो इसका देखो नंबर क्या है, 0 है, फिर क्या है, ये नंबर क्या है, 0 है, फिर क्या है, 1 है, यहाँ 1 रखो, फिर नेक्स्ट भी क्या है, 1 है, फिर क्या है नेक्स्ट, लास्ट में 2 है, और नेक्स्ट वाला नंबर हमें फाइंड करना है। तो ये आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छा सीरीज है, फिबोनाची की सीरीज है। इन दोनों को सम करेंगे तो 0 + 1 तो क्या आएगा, 1, फिर इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा, 2, 1 + 1 2 आएगा, फिर इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। यानी 3 वाला जिसमें होगा सही होगा। तो ये इसमें 2 है, तो ये इसमें 2 है तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यही सही हो गया। बाकी आप लेटर के भी सीरीज देख सकते हो, y है, u है, y से u आने के लिए कितना घटा है, यानी 25 -4, u से देखो एक ही बता दे रहे हैं, बाकी आप सर्च कर लेना, u r और p। जैसे u से यहाँ -4, यहाँ देख रहे हैं -3, -2, फिर माइनस क्या आएगा, 1, तो वो आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा। मानी ऑप्शन मिल चुका है तो फिर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, राइट। लास्ट क्वेश्चन ही आप देख पा रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, 56 क्वेश्चन हो जाएगा, एक ही शिफ्ट में पूछा गया है, शिफ्ट 2 में। एक कोड भाषा में जिसको हम बेसिक तरीके से 319 को क्या लिख रहे हैं, आइस और इज कोल्ड, राइट। और 431 को हम क्या लिख रहे हैं, विंटर, विंटर को बस इतना लिख दो, इज क्या, कोल्ड, राइट। और लास्ट में है 259 को हम लिख रहे हैं आइस इन विंटर, राइट, इन विंटर। अब हमें बताना है इन का कोड, किसका कोड बताना है, इन का। तो हम देखते हैं इन कहाँ है, इन यही है, तो आइस को यहाँ से निकालो, यहाँ से आइस को निकालो, कॉमन लेते हैं इन दोनों में, और कोई कॉमन है नहीं, तो इन दोनों में क्या है, 9 निकाल दो, 9 निकाल दो, ओके। विंटर का कोड यहाँ, यहाँ से विंटर आप एलिमिनेट करो, 3 में दोनों में क्या है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, और तो इन का कोड क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। कॉमन निकालते हैं, कॉमन बेस कोडिंग होता है। तो ये आपने देखा ना 2019 का शिफ्ट 2 का हमने वीडियो शूट किया था, ठीक है। 2 पार्ट में वीडियो होगा, हाफ क्वेश्चन हम रखेंगे, यानी 28 या 27 जो भी हो रखेंगे। और इस चैनल को आप लोग का फर्ज है, आपके लिए हम थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, तो आपका फर्ज है थोड़ी सी आप क्या करो, इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ओके। थैंक यू।